बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ़लस्तीन को अंबिया कराम की सरज़मीन कहा जाता है। फ़लस्तीन की सरज़मीन मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए यकसा तौर पर अहम है। इसलिए अल-कुद्स पर कब्ज़े की जंग भी सदियों से जारी है। वैसे तो इसराइल 1948 को वजूद में आया था, लेकिन फ़लस्तीन की तबाही का आगाज़ बहुत अरसा पहले ही हो गया था। फ़लस्तीनी इस तबाही को अल-नकबा का नाम देते हैं। अल-नकबा का लफ्ज़ी मतलब भी तबाही ही है। अल-नकबा से मुराद फ़लस्तीन से 7.5 लाख फ़लस्तीनियों का इनखला है। 1799 में फ्रांस ने अरब दुनिया पर हमला कर दिया था और नेपोलियन ने यहूदियों को अपने साथ मिलाने के लिए उनसे वादा किया कि जंग के बाद उनको फ़लस्तीन में आबाद किया जाएगा। इससे नेपोलियन को ये फ़ायदा हो जाता है कि फ्रांस मुस्तकिल तौर पर अरब दुनिया में मौजूद हो जाता है। खैर, उस वक्त तो ऐसा नहीं हो सका, लेकिन नेपोलियन का नज़रिया ख़त्म भी नहीं हुआ। 19वीं सदी के आखिर में अंग्रेज़ों ने इस नज़रिए को दोबारा जिंदा किया। पहली जंग अज़ीम के बाद यहूदियों ने मगरबी ममालिक में यहूदी रियासत बनाने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी कि वो फ़लस्तीन में यहूदियों की आबादकारी की हिमायत करें और उनके ज़मीन पर दावे को तस्लीम करें। लिहाजा मगरबी ताकतों ने ऐसा ही किया, हालांकि किसी को कोई अखलाकी, सियासी या कानूनी हक हासिल नहीं था कि वो अरब मुसलमानों की ज़मीन किसी दूसरे के हवाले कर दें। 1917 में बल्फोर अलामिया जारी हुआ, जिसमें बरतानिया ने यहूदियों के लिए अपने घर की हिमायत का ऐलान किया। ये ऐलान उस वक्त के बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा आर्थर जेम्स बल्फोर की तरफ से यहूदी तहरीक के रहनुमा बैरन रुथसाइल्ड को लिखे खत में किया गया। बरतानिया के उस वक्त के वज़ीर आज़म डेविड लॉयड जॉर्ज ने फ़ौरन इस मंसूबे की हिमायत कर दी। डेविड लॉयड यहूदियत से पहले ही मुतासर थे। 1915 में उन्होंने बाकायदा यहूदी मजहब इख्तियार भी कर लिया। बरतानिया ने यहूदियों के हक में एक और फैसला यह किया कि उनको अपनी फौज रखने की इजाज़त दे दी। बरतानिया की हिमायत पाते ही यहूदियों ने फ़लस्तीन आकर आबाद होना शुरू कर दिया और धड़ाधड़ महंगी दामों ज़मीनें खरीदना शुरू कर दी। ये फ़लस्तीनी मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश थी, जिसका इदराक वो नहीं कर सके। उसके नतीजे में हज़ारों फ़लस्तीनियों को अपने घरों से बेदखल होना पड़ा। मोरोवर, इस सारे अमल को अंग्रेज़ों ने भी सपोर्ट किया। जैसे जैसे फ़लस्तीनियों को मामला समझ आता गया, वैसे वैसे यहूदियों और मुसलमानों में तनाव बढ़ने लगा। इस तनाव को हल करने के लिए उस वक्त की फ़लस्तीन की क़यादत ने बरतानिया के साथ मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। उसी दौरान 1922 में हैफ़ा में मुकीम एक शामी रहनुमा इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम ने बरतानिया और यहूदियों के खिलाफ मसल्लह जद्दोजहद का आगाज़ कर दिया। 1935 में अल-क़स्साम को उसके साथियों समेत कत्ल कर दिया गया। बहरहाल, बहुत से फ़लस्तीनी उनकी इस तहरीक से मुतासर हो चुके थे। 1936 तक बरतानवी साम्राज्य और यहूदी आबादकारी के खिलाफ अरब बगावत फूट पड़ी। बहरहाल, ये बागी तहरीक ज़्यादा देर नहीं चल सकी और अंग्रेज़ों ने इस तहरीक को कुचल दिया। वैसे तो बरतानिया ने फ़लस्तीन में बड़े पैमाने पर यहूदियों की आबादकारी की हिमायत की, लेकिन नौ आबादियाती ताकतों ने अरब में बदअमनी को रोकने की कोशिश में यहूदियों की तादाद को महदूद करना शुरू कर दिया। इसके लिए उन लोगों ने इमिग्रेशन के नए कवानीन मुतारफ़ करवाए। इमिग्रेशन की इस नई पाबंदी ने यहूदियों को काफ़ी परेशान किया, जिसके रद्द अमल के तौर पर यहूदियों ने बरतानिया के अंदर दहशतगर्दी के हमले शुरू कर दिए, जिसका निशाना बरतानिया के हुकाम होते थे। इस दहशतगर्दी का मकसद यह था कि बरतानिया यहूदियों को अपने मुल्क से निकाल दे और वो फ़लस्तीन में जाकर आबाद हो सकें। यहूदियों ने सुस्त रफ्तारी से ही सही बरतानिया से नकल मकानी और फ़लस्तीन में आबादकारी का सिलसिला जारी रखा। उसी दौरान यहूदी रहनुमा और उनके फौजी कमांडर्स ने आपस में कई मुलाकातों में फ़लस्तीन को नस्ली तौर पर पाक करने का मंसूबा भी बना लिया। यहूदी रहनुमाओं और फौजी कमांडरों ने इस मंसूबा साजी के लिए कम अज़ कम एक साल तक खुफिया मुलाकातें की। उसके नतीजे में यहूदियों ने बरतानिया और अरबों पर हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया। इससे यह हुआ कि बरतानिया ने फ़लस्तीन का मामला अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले कर दिया। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन को 2 रियासतों में तकसीम करने का मंसूबा पेश किया। हालांकि उस वक्त फ़लस्तीन में यहूदियों की आबादी सिर्फ 1/3 थी, जिनमें से भी ज़्यादातर यहूदी नए आबाद हुए थे और फ़लस्तीन के सिर्फ 5% हिस्से पर उनका कंट्रोल था। इसके बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा ने उनको 55% ज़मीन दे दी। फ़लस्तीनियों और उनके अरब इत्तेहादियों ने उनके इस मंसूबे को मुस्तरद कर दिया, जबकि यहूदियों ने इसे कबूल कर लिया। लेकिन यहूदियों ने अक़वाम मुत्तहिदा की मुख्तस करदा सरहदों को मंजूर नहीं किया और पूरे फ़लस्तीन पर कब्जा करने की मुहिम चला दी। 1948 के आगाज़ तक यहूदी अफवाज ने फ़लस्तीन के बेशुमार देहातों और शहरों पर कब्जा कर लिया और हज़ारों फ़लस्तीनियों को अपने घरों से बेदखल कर दिया। फ़लस्तीनियों ने ये जंग 1948 के बजाय 1930 के आखिर में ही हार दी थी, क्योंकि बरतानिया ने अरब बगावत को कुचल दिया था। दूसरी जंग अज़ीम में अरबों ने चूंकि जर्मनी का साथ दिया था और जर्मनी को शिकस्त हो गई थी और अरब इलाकों पर बरतानिया का तसल्लुत कायम हो गया था, जिसको बरतानिया ब्रिटिश मैंडेट का नाम देता था। बरतानवी हुकूमत ने अपने लिए अपने मैंडेट की आखिरी तारीख 14 मई 1948 मुकर्रर कर रखी थी। जैसे ही 14 मई की तारीख करीब आई, यहूदियों ने फ़लस्तीन पर कब्जा करने की कोशिशें तेज़ कर दी।
अप्रैल 1948 में यहूदियों ने फ़लस्तीन के सबसे बड़े शहर हैफा पर कब्जा कर लिया। उसके बाद जाफा पर कब्जा करने की कोशिशें तेज कर दी। इस दिन बरतानिया का फ़लस्तीन पर तसल्लुत खत्म हुआ और उसकी फौजें वापस गईं। उसी दिन यहूदी तहरीक के सरबराह डेविड बैरन गोरियन ने इसराइल की रियासत के क़याम का ऐलान कर दिया। उसके नतीजे में फ़लस्तीनी अवाम रातों रात बेवतन हो गई। दुनिया की दो बड़ी ताकतों अमेरिका और सोवियत यूनियन ने फ़ौरन ही इसराइल को तस्लीम भी कर लिया। अमेरिका और रूस की शह मिलते ही यहूदियों ने फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी शुरू कर दी, जिसको उन्होंने नस्ली सफाई का नाम दिया। इसराइल की इस नस्ली सफाई मुहिम के खिलाफ अरब ममालिक में गमो गुस्से की लहर दौड़ गई और अरबों और यहूदियों के दरमियान जंग छिड़ गई। ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा में चला गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने स्वीडन के सफारतकार को फ़लस्तीन के लिए अपना सालिस मुकर्रर किया। स्वीडन के सफारतकार ने फ़लस्तीन की हालत ज़ार को तस्लीम किया और फ़लस्तीनियों के मसाइब का अजाला करने के लिए और मसला का पुरअमन हल निकालने के लिए और नस्ली सफाई की मुहिम रोकने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। उनकी इन कोशिशों की पादाश में 1948 में यहूदियों ने उन्हें कत्ल करवा दिया। सितंबर 1949 तक तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी मुख्तलिफ ममालिक में पनाह लेने पर मजबूर हो चुके थे और 13,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को इसराइली फ़ौज ने कत्ल कर दिया था। बहरहाल अक़वाम मुत्तहिदा ने दोनों फ़रीक़ैन यहूदियों और अरबों के दरमियान जंग बंदी करवाने की कोशिशें जारी रखीं। स्वीडन के सफ़ीर के कत्ल के बाद अमरीकी नायब राफ बेंचे फ़लस्तीन के लिए सालिस मुकर्रर हो गए। बेंचे ने यहूदियों की तरफदारी करते हुए फ़लस्तीनियों को इंसाफ देने के बजाय मज़ीद यहूदियों के लिए फ़लस्तीनी अराज़ी को तस्लीम कर लिया। मई 1949 में इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा में बतौर आज़ाद रियासत शामिल कर लिया गया और फ़लस्तीन के 78% हिस्से पर यहूदियों का कब्जा करवा दिया गया और मुसलमान आबादियों को मगरबी किनारे और गजा की पट्टी की तरफ धकेल दिया गया। यहूदियों ने जहां फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्जा किया, वहीं फ़लस्तीन के तारीखी विरसे और सकाफत को भी मिटाने की कोशिशें की। फ़लस्तीनी नकबा 1948 में ख़त्म नहीं हुआ। फ़लस्तीन में मुसलमानों के खिलाफ नस्ली सफाई अब भी जारी है और उसी तरह फ़लस्तीनियों की तरफ से भरपूर मुज़ाहमत भी जारी है।